वेलकम बैक एवरीवन। तो बहुत सारे लोगों ने ना मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है कि हमें कौन सा डीटीएफ प्रिंटर लेना चाहिए। अब मार्केट में डीटीएफ प्रिंटर तो बहुत सारे हैं बट मोस्टली एक्सपेंसिव हैं। बट अगर एक्सपेंसिव है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके ऑल्टरनेटिव्स भी नहीं है। ऑल्टरनेटिव्स हैं, चलो उन्हीं के बारे में बात करते हैं आज। अगर मैं आपको कोई डीटीएफ प्रिंटर सजेस्ट कर रहा हूं तो आपको सबसे पहले अपनी नीड समझनी पड़ेगी कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए। अगर आपको दिन में 5-10 प्रिंट करने हैं डेली तो आपका एप्सन 8050 इज मोर देन एनफ। बट उसके अंदर क्या है कि वो A4 शीट का ही निकाल सकता है प्रिंट, और A4 शीट में भी प्रिंटेबल एरिया थोड़ा सा और कम हो जाता है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर आपका काम उसके अंदर चलता है तो इट इज वेल एंड गुड यार। बट अगर आपको थोड़ा सा और वाइड प्रिंट चाहिए यानी कि A3 शीट पे, तो फिर आप एप्सन L18050 ले सकते हैं। उसका प्रिंटेबल एरिया शायद 11 इंचेस या 11 इंचेस से बस जरा सा कम हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि हमें एक डीटीएफ प्रिंटर लेते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक डीटीएफ प्रिंटर अकेला काम नहीं करता है, उसके साथ हमें बहुत सारी अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर मैं एप्सन के इन प्रिंटर्स को कन्वर्ट करता हूं, इन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि इनके अंदर क्या है ना, इंक थोड़ी सी डलती है। ये इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं नॉर्मल, ठीक है, इनके अंदर इंक डलती है तो इंक की कैपेसिटी इनकी कम होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक हेड खरीदना होता है अलग से, जिसके अंदर ज़्यादा इंक डल पाती है। वो कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, वो बस एक बड़ा इंक टैंक है जो कि हमें अलग से लेना पड़ता है। जब मैं प्रिंटर लेके आऊँगा 3-4 दिन में अपने लिए, तब मैं आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा। अब देखो प्रोसेस कैसे रहता है डीटीएफ प्रिंट करने का। जब आपका एक नॉर्मल प्रिंट हो जाता है डीटीएफ शीट के ऊपर, उस प्रिंट के ऊपर ना उसके बाद में आपका प्रिंटर जो है वो वाइट इंक डालता है। वो वाइट इंक की लेयर थिक होती है थोड़ी सी, और वो गीली रहती है। उसका गीले रहने का पर्पस ये होता है कि हमें उसके ऊपर डीटीएफ पाउडर डालना होता है। जब उस डिज़ाइन और उस प्रिंट के ऊपर वो डीटीएफ पाउडर डल जाता है, फिर हमें उसे बेक करना होता है। वो एक बेकर से निकलता है, आप चाहो तो इस मशीन में भी कर सकते हो। इसके अंदर हमें क्या करना होता है ना, इसे बार बार इसे ऊपर करो नीचे करो, तो यार एक आपके पास बेकर अलग से हो तो ज़्यादा बढ़िया है। जब वो फाइनली बेक हो चुका है तो वो प्रिंट जो है वो रेडी है एक टी शर्ट या शर्ट किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई करने के लिए। अब देखो एक चीज़ के बारे में कोई भी बात नहीं करता है, जैसे कि ये प्रिंट्स जो है ना मेरे खराब पड़े हुए हैं। रीज़न कि इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है। अब क्वालिटी बेकार होने का मतलब क्या होता है? क्वालिटी बेकार होने का मतलब होता है कि या तो उसका पेपर जो है वो लो क्वालिटी का है, उसकी इंक या तो लो क्वालिटी की है, मे बी उसका डीटीएफ पाउडर लो क्वालिटी का हो। तो जब भी आप अपने लिए एक डीटीएफ प्रिंटर खरीदते हैं, मेक श्योर टू इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी इंक, गुड क्वालिटी पाउडर, गुड क्वालिटी डीटीएफ पेपर। मैंने ना परसों इंडिया मार्ट पे इंक्वायरी डाली थी फॉर डीटीएफ प्रिंटर, तो मेरे पास काफ़ी सारे लोगों ने कांटेक्ट करा हुआ है, मैं उनसे अभी टच में हूँ। मैं बात कर रहा हूँ किसकी डील अच्छी लगती है, कौन क्या चीज़ें मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, क्या उनके पास सारी की सारी चीज़ें रखी हैं। जब मैं फाइनली उन लोगों के पास जाऊँगा प्रिंटर लेने के लिए, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सारी चीज़ें दिखाऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा कि वो प्रिंटर मैंने क्या वहाँ पे बातें करी, क्या उन लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन रही, क्या मैंने सामान लिया और कैसे मैं उसे यहाँ पे सेटअप करता हूँ। क्योंकि सेटअप करने का अभी मेरा भाई बहुत ही, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे सब भरा हुआ है। यहाँ पे ये थ्रिफ्ट जीन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरी टी शर्ट्स रखी हुई हैं, बीच में बैकड्रॉप है, लाइट्स हैं। मैं सोच रहा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि ना ये जो ऊपर वाला हैंगर है ना, इसे हाफ करवा दूँ देखो, और नीचे वाले को भी इसे हाफ करवा दूँ। यहाँ वाली जो जगह है ना ये मेरे पास खाली हो जाएगी, इसे मैं यहाँ पे ऊपर लगवा दूँ, ठीक है। मतलब देखते हैं यार, अभी मेरे को बहुत सारी सेटिंग करनी है शॉप में। मैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।